हेलो बच्चों, आपको स्वागत है माय न्यू लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताने की पूरी कोशिश की थी। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने बताया था आपको एक लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और देखते कैसे हैं, ठीक है। आपको सिंपल ट्रिक मतलब जैसे आपको इस हिसाब से आप लिख लीजिए कोई, ठीक है। इस हिसाब से जब लिख लेंगे उसमें कभी कभी गलती होती है 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6, 4:2, 4:6 कैसे कौन सा किस क्रम में आता है ये तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा। चलिए मैं इस हिसाब से देख लेता हूँ। ऐसा आप लिख लीजिएगा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। फिर इसके बाद 2s के बगल में 2p लिखना और 3s के बगल में 3p लिखना, 4p, 5p, 6p, 7p और 3p के जस्ट बगल में 3d लिखना। फिर इसके बाद 4p के बगल में 4d और 5p के बगल में 5d, 6p के जगह में 6d और फोर्थ वाले ऑर्डर से तुम्हारा मैंने बोला था लेंथ एंड हाइट शुरू होती है, जो कि 4d के जस्ट बगल में 4f लिखना, उसके जस्ट नीचे 5p का ऑर्डर आता है, पीआरडी नंबर 5f लिख देना। इसको आसान सा सेक्शन देखना। इसको मैंने पहला 1s आता है, 1s को ऐसे काटना, सेकंड नंबर पे 2s आता है ऐसे काटना, फिर ऐसे एक लाइन खींचना, तिरछा एरो, ठीक है। इसके बाद जो भी एलिमेंट आता जाए आप ऐसे काटिएगा। इसके बाद जो भी एरो कटता जाए, ठीक है। जैसे मेरा ये कटा, ठीक है। इसके बाद ये आया, इसके बाद ये कटा, ठीक है। अब इसमें आप ये समझ लीजिए सबसे पहले जो कटा, ठीक है, उसको पहले सबसे पहले 1s आया, ठीक है। इस रो में ऐसे तिरछा एरो खींचोगे जिसमें कि 1s आया, पहले वो कटा, ठीक है, 1s लिखेंगे। फिर इसके बाद s में f में 2s आया, सॉरी पहले 1s कटा, फिर 2s कटा, फिर इसके बाद 2p कटा, ठीक है, फिर 3s कटा, ठीक। इस हिसाब से 3p कटा, 4s कटा, ठीक है, 3d कटा। इसके बाद देखिए ये वाली लाइन यहाँ खत्म होती है वाली, इसके बाद ये वाली लाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। ये वाली लाइन जब शुरू होती है यहाँ खत्म होगी, फिर यहाँ से पोजीशन से शुरू करके मतलब यहाँ तक आते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे आसान, इससे आसान और कुछ है ही नहीं यार, ठीक है। आप इस हिसाब से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आपको हर चीज का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1s, मेरा 1s है, ठीक है, 1s हो गया। फिर इसके बाद हमारा 2s आया, 2s मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद 2p आया, मैंने 2p लिख दिया। फिर इसके बाद 3s आया, मैंने 3s लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए 3p आया, 3p मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद 4s आया, मैंने 4s लिख दिया। इसके बाद मेरा आ रहा है 3d आ रहा है, 3d मैंने लिख दिया। ऐसे धीरे धीरे जितने आपको आ रहे हैं धीरे। इसके बाद 4p आया, ठीक है, मैंने 4p लिख दिया। इसके बाद 5s आया, मैंने 5s लिख दिया। अब हमें ये देखना है जो एटॉमिक नंबर 21 है, 21 स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। आपको ये बात बता दे रहा हूं, यस जो ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल होते हैं और d ऑर्बिटल होते हैं या f ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। यस में कितने एटम जा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। 3 में ऐसे 3 खंड बनाइए, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनों की स्थितियां किस हिसाब से डिफाइन करते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये ऑर्डर सही है। फिर ऐसे भर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। डी में कितने हैं, 5, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 खंड बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एफ में कितने होते हैं, एफ एक बड़ा कॉलम होता है जिसमें 7 आते हैं, ठीक है। और ऐसे डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आइए मैं भरता हूं स्कैंडियम में, जिसमें हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 21, ठीक है, 21 भरता हूं। यस में मैंने बोला था 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 मैंने हमेशा बताया था। ये क्या है, पीरियड नंबर को बताता है। ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए हैं, ठीक है। इस बात को डिनोट रखिएगा। और किस ब्लॉक, यस क्या है, ब्लॉक बताएगा, ठीक है। जैसे हर एटॉम की हर स्थितियां अलग अलग होती है, ठीक है। हाईएस्ट हमेशा जो भी पोजीशन हाईएस्ट होती है वो हाईएस्ट नंबर बताएगी। किस पीरियड का होता है वो हाईएस्ट नंबर जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगा वही हाईएस्ट नंबर बताएगा, बाकी इसके अलावा नहीं बताएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें यस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन,
पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6, एस में 2, इसमें पी में 6 मैक्सिमम, इसमें 4s में 2, इसमें कितना भरे जा सकते हैं 10 ना। अब देखिए, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मेरा इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 2 3 6 2 6 2 जोड़ने में कितना आ रहा है 2 4 6 10 12 18 20, यहाँ बचा तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्कैंडियम है 20 यहाँ तक हो जा रहा है, 21 एक यहाँ पर आ रहा है, इतना कुल मिलाकर कितना हुआ 20, ठीक है। एक लास्ट में यहाँ आता है एक स्कैंडियम। इस हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, और इस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप इस जो ये वाला ट्रिक इतना आप इसको ऐसा बना लीजिए कि जब तक याद ना हो रहा हो, ठीक है। जब याद हो जाएगा आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। इस बात को रख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आप अच्छे से करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीरियोडिक डिक्टिंग पीरियोडिक नंबर एंड ग्रुप नंबर फ्रॉम द पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसमें देखेंगे हमारा, मैंने बोला था जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त कि जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा वो हमारा हमेशा पीरियड नंबर बताएगा, ठीक है। अब इसमें हेडिंग पड़ी है प्रेडिक्टिंग, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे पीरियोडिक नंबर को, ग्रुप नंबर को फ्रॉम पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन बना है हमारा, जो मैंने बताया अभी, उसमें हम पीरियोडिसिटी प्रेडिक्टिंग कैसे करेंगे पीरियड नंबर को और ग्रुप नंबर को। आइए पहले पीरियोडिक नंबर देख लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने बोला था ना हमेशा जो n वैल्यू बताएगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। ये हाईएस्ट वैल्यू को जैसे 5 6 7 8 हो गया, इसमें जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो उसको बताएगी पीरियोडिसिटी की, ठीक है। बाकी ये भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हाईएस्ट वैल्यू को पीरियोडिसिटी बताती है, प्रेडिक्टिंग करती है, ठीक है। किस पीरियड नंबर का एलिमेंट है उस चीज को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये चीज है, आप देख लीजिए पीरियोडिसिटी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल के फॉर्म में। ये 3s2 है, 3p6 है, ठीक है। इसका पीरियड नंबर हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वही उसकी पीरियोडिक वैल्यू बताएगी, ठीक है। इसमें ये 3 सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। और अगर हम पीरियड नंबर इसमें बोलेंगे, किसको बोलेंगे 3 को, क्या है पीरियड नंबर 3। और 3t6 और 4s2 इसमें पीरियड नंबर हमेशा बोलेंगे किसको, पीरियड नंबर इसमें किसका है, देखिए 3 कम है 4 से, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए इसकी पीरियोडिक नंबर 4 है, ठीक है। और इसमें देखते हैं एग्जांपल जिसमें लिखा है 4f2 3d1 5s2, इसमें इसका पीरियोडिक नंबर बताना है कि इसकी कौन सी वैल्यू होगी, पीरियोडिक नंबर किसका लिखा जाएगा। आप देखिए 4 है, 4 से कम 3 है और फिर 5 है, 4 से 5 ज्यादा है, इसके लिए पीरियोडिक वैल्यू हमेशा 5 आएगी, ठीक है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लिख रहा हूं, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में 4s2 एंड 3d10 किसका है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन करोगे ना तो आपको ये आएगा जिंक का, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। आपको मैं धीरे धीरे ऐसे एलिमेंट का नाम याद कराते जाऊंगा, ठीक है, लिखते जाऊंगा, याद भी कराते जाऊंगा। अब इसमें पीरियड नंबर देखिए किसका है, पीरियड नंबर इसका किसका आता है, ठीक है। मैंने वो छोड़ दिया, यहाँ पर भूल गया लिखना, ठीक है, जल्दी में। और इसमें देखिए 4, ये 4 है, ये 3 है, 3 कम है 4 से, ठीक है, इसलिए इसका पीरियोडिक नंबर 4 आएगा, ठीक है। मेरे बात समझ पाए। पीरियड नंबर क्या बताता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगी। जैसे एग्जांपल जो भी दिया गया जिसमें पीरियड नंबर 3 आए, 4 आए, 5 आए और पीरियड नंबर लास्ट वाले में भी 4 आए हैं, ठीक है। हमने प्रेडिक्टिंग पीरियोडिक नंबर देख चुका है और अब मेजर ग्रुप नंबर देखना है इन पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन में। ग्रुप नंबर हम कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। ग्रुप नंबर पहले हम एस ब्लॉक के एलिमेंट का देखेंगे, फिर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट का देखेंगे, डी ब्लॉक का भी देखना है और एफ ब्लॉक का भी देखना है, ग्रुपिंग वाइज में देखेंगे, ठीक है। फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट में क्या कह रहा है, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस ऑर्बिटल। एनएस ऑर्बिटल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं
उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ग्रुप नंबर कौन सा है। ठीक है, आइए इसी वैल्यू में हम देख लेते हैं एन ऑर्बिटल में कैसी वैल्यू हम निकालते हैं। और फिर इसके बाद हमारा है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट को हम कैसे देखेंगे, इसका है ग्रुप नंबर 10 प्लस सम ऑफ एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन। एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन को दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें 10 जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा जो ग्रुप नंबर निकलेगा वो हमारा ग्रुप नंबर बताएगा पी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, अभी ग्रुप नंबर जो बता रहा था एस ब्लॉक एलिमेंट का, ये एनएस ऑर्बिटल का केवल देखना है। ठीक है, तुम्हारा ये इसमें आइए पहले पीरियड नंबर देखते हैं। पीरियड नंबर हमारा है क्या, पीरियड नंबर मैंने क्या बताया था, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारा पीरियड नंबर बताएगा। देखो ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है इससे। ठीक है, इसका पीरियड नंबर कितना है, ज्यादा। और मैंने क्या बोला, एस ब्लॉक एलिमेंट का है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस ऑर्बिटल। एनएस ऑर्बिटल जब पीरियड नंबर ज्यादा है तो इसी की वैल्यू हम देख लेंगे। और ये देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका पीरियड नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है, और मानिए एक कोई एलिमेंट है एक्स, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, तो यस करके चाहे जिनान हो सकता है, इसके बाद 5s2 आया है एलिमेंट। ठीक है, इसका पीरियड नंबर हम देखते हैं, पीरियड नंबर को पीरियड पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, पीरियड इसका क्या होता है 5। और ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 का, ये वाली वैल्यू देखिए। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए किस ब्लॉक का एलिमेंट है, यस ब्लॉक का। ब्लॉक क्या है, यस। और इसका भी अगर हाईएस्ट देखिए 4 है तो इसमें कौन सा ब्लॉक होता है, यस ब्लॉक का है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट मैंने बोला ग्रुप नंबर प्लस 10 प्लस सम ऑफ एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने कब बोला था, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता चलेगा, इस वैल्यू से, ये वैल्यू ये बताएगी, इसमें इन दोनों में बताती है। ठीक है, ग्रुप नंबर, चलिए इसका पीरियड नंबर पहले देखते हैं, पीरियड नंबर क्या है। ठीक है, इसमें वैल्यू देखो सेम है 4। ठीक है, और फिर ग्रुप नंबर हम देखते हैं, इसमें ग्रुप नंबर तुम्हारा आता है 10, पहले 10 लिखो, फिर प्लस करो एनएच और एनपी के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना है, ग्रुप नंबर 10 या 14 का है। ठीक है, और ये अगर पूछा जाए किस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें देखिए ए सेम है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू यस के बाद पी आ रही है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, देख लीजिए। और 10 प्लस जोड़ोगे तो 14 ही आएगा, 14 पी ब्लॉक में ही आएगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल है 3s2 3p5 करके दिया है। इसका पी ब्लॉक के लिए नहीं, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, पीरियड नंबर सबसे पहले देखते हैं। पीरियड नंबर इसमें है, देख लीजिए कौन सा ज्यादा है, पीरियड नंबर n यही वैल्यू बताती है, इसका भी सेम टू सेम है, इसमें 3 आता है। ठीक है, और उसके बाद और ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था 10 प्लस 2 प्लस पी का इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, इसके पास 5 2 7 10 और 17, इसका ग्रुप नंबर 17 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 17 आ रहा है, 17 मतलब किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, इसी हिसाब से हम एन ब्लॉक का और पी ब्लॉक का बता दिया हूं, अब डी और एफ देख रहे होंगे। ठीक है, हाँ हेलो बच्चों, आपको मैंने ये बोला था डी ब्लॉक या फिर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया है और पी ब्लॉक एलिमेंट को हो गया है। आपका अब यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट देखना है और एफ ब्लॉक एलिमेंट देखना है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का निकालना होगा ग्रुप नंबर इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम इसको, सम ऑफ n-1, जिसकी वैल्यू बोला था n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू n ज्यादा होगी उसी में से ये घटा करके उसकी d ऑर्बिटल प्लस n s के इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा ग्रुप नंबर डिसाइड करेगा डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। बी में क्या करता था, 10 प्लस ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन, ऐसे जोड़ करके हम उसका ग्रुप नंबर निकालते थे पी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है,
और यहाँ इसका देखते हैं ग्रुप नंबर डी ब्लॉक का n-1 डी प्लस एंड एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका देखते हैं पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कैसे देखते हैं, पी से लिखते हैं, पीरियड पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब पी से लिखते हैं, किसकी वैल्यू ज्यादा है इसमें 4, पीरियड नंबर इसका 4 हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ ग्रुप नंबर हम निकालेंगे। एक ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, n-1 जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी 4 माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू वहां आई, ए हुआ प्लस ns के इलेक्ट्रॉन, यस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितना 3 प्लस 2 बराबर 5, फिफ्थ ग्रुप का है, ठीक है। और अगर इसमें पूछा जाए किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ब्लॉक देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा यस ब्लॉक का एलिमेंट है। नहीं, एपी ब्लॉक इसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। इसकी पूरी वैल्यू फिलअप हो चुकी है, यहाँ पर डी ब्लॉक है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूरा फिलअप हो चुकी है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए इसका ब्लॉक क्या है, डी। आइए यह ब्लॉक एलिमेंट का, यह ब्लॉक एलिमेंट में आप याद रखिएगा इसका जो ग्रुप नंबर होता है ऑलवेज 3 ही होगा। किसी भी हालत में आप कोई भी हमेशा कभी पूछेगा कि इसका यह ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताइए कितना हो सकता है, 3 होता है, क्योंकि वहां से ऐसे देखोगे पहले लेंथेनाइड निकलता है, फिर उसी के नीचे एक्टिनॉइड फ्री निकलती है, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 3 में ही आते हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 6s2 5d1 और 4f2, ठीक है। इसमें हम पीरियड नंबर कितना लिखेंगे 6, ठीक है। इसकी वैल्यू इसमें आ जाता है। फिर इसमें ये देखते हैं 4s के लिए टर्न हो चुका है, इसमें 5d1 ये ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं इसमें ग्रुप नंबर क्या लिखेंगे, ग्रुप नंबर ऑलवेज कितना लिखना है 3, यहाँ पर लिखा है, यह ब्लॉक का एलिमेंट है ना। इसका किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी फिलअप हो चुका है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 3d1 के हिसाब से यहाँ पर 5d1 का सीरीज है, तो यहाँ ये होगा, इसके बाद 4f2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ब्लॉक क्या है, यह ब्लॉक, ठीक है। और इसमें 3p6 और 3d8 और 4s2 किस पीरियड नंबर इसका देखेंगे कितना है 4, मैंने बोला था इस वैल्यू, ठीक है। और इसमें देखते हैं किस ग्रुप नंबर देखते हैं, और इसका देखते हैं ब्लॉक क्या है। ब्लॉक मैंने क्या बताया था, n-1 ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक मिनट, n-1 4 -1 प्लस ns के 2 इलेक्ट्रॉन 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। किसका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर 3d6 है, 4s2 है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसा हो रहा है, ठीक है। वैसे मैं बता दे रहा हूं इसको, पीरियड नंबर इसका 7, ठीक है, यहाँ पर 7 है। और ये ग्रुप नंबर इसका देखें, यार एक मिनट, मैंने इसको बोला था ग्रुप नंबर इसमें 6 और 2 प्लस मतलब NS और NP के इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। ये 8 हुआ, ठीक है। और इसमें देखते हैं किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये ब्लॉक है डी, ठीक है।